जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल गुर्जर करौली एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, आज का मुद्दा बजट को लेकर रहेगा। बजट में क्या युवाओं के लिए सौगात दी, क्या कुछ खामियां रही उसके सामने, हम उसको लेकर हम बिल्कुल प्रस्तुत हैं आप सभी के सामने। जैसी उस सरकार से हमें उम्मीदें थी, ठीक वैसे ही वो खरे उतरे उम्मीदों पर। काफी दिनों से चर्चा हो रही थी कि बजट में हम ये करेंगे, बजट में वो करेंगे। आप इंतजार तो करो, एक बार बजट तो आने दो। तमाम उनकी बातें, और जैसी उनकी बातें वैसे ही उनके बयान और वैसी उनकी कार्यप्रणाली। दोस्तों, बजट पर चर्चा करते हैं उससे पहले मैं बताऊं आपको, पूर्व में 70,000 पदों के ऊपर घोषणा की गई थी कि 70,000 पदों पर वैकेंसी निकालेंगे हम। वैकेंसी निकालेंगे। पदों पर वैकेंसी निकाली, वो आप सभी को पता है। राजस्थान के अंतर्गत अभी तक एक भी पद पर वैकेंसी उन्होंने नहीं निकाल पाए हो। इसके बाद में आपकी बार जो बजट घोषित हुआ उसको 70,000 से बढ़ाकर और 1 लाख की घोषणा की कि 1 लाख पद, 1 लाख से भी अधिक पदों को भरा जाएगा। और इसके अंतर्गत तकरीबन मार्च 2025 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। पदें बढ़ाते रहेंगे। पहले 70,000 थी जिन पे वैकेंसी उनको पता है आप सभी को कितनी दी इन्होंने, अब 1 लाख कर दी। उम्मीद तो है कि वो कर सकते हैं, लेकिन आप सबको यही पता है वो करेंगे या नहीं करेंगे। इसके बाद में उनका कहना है कि 20,000 पदों पर तो हम नियुक्ति दे चुके हैं। इनकी कब तो वैकेंसियां हो गई, कब इन्होंने नियुक्ति दे दी। ये नियुक्तियां जो पिछली सरकार केंद्र जो कांग्रेस सरकार की थी, उन्होंने ये वैकेंसी निकाली और उनपे बीजेपी सरकार ने आके नियुक्तियां दे दी। इनको इन्होंने 70,000 और लाख पदों में शामिल कर लिया। इसके अलावा आज के बजट में अगली 5 वर्ष में इनका टारगेट लक्ष्य तो जो था वो 4 लाख पदों को भरना है। अब तक के पदों को भरना तो उनको देख लिया हमने। एक 70,000 पदों पर जो वैकेंसी निकाली थी उस पर एक वैकेंसी नहीं निकाल पाए। इसको बढ़ाकर उनको पता है कि युवा आक्रोशित हो जाएंगे, बजट आ ही गया, तो एक 70,000 जो पद थे उनको बढ़ाकर के 1 लाख पद कर दिए इन्होंने, क्योंकि अब युवा उंगली नहीं उठाएंगे। हालांकि उंगली तो पता है उनको भी उठेंगी, क्योंकि उनके जैसे कार्य है, प्रणाली है उनकी, उंगली उठना तो वाजिब है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 5 वर्ष में, आने वाले 5 वर्ष में लक्ष्य रखा गया कि 4 लाख पदों को भरा जाएगा। उम्मीद है भरेंगे नहीं भरेंगे वो बात अलग है। इसके बाद में दोस्तों उनका कहना है कि हर बार से समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षा करवाकर युवाओं को रोजगार देने का प्रयास करेंगे। प्रयास तो करते ही हैं, जैसे कि सीएम साहब ने भी कहा था कि प्रत्येक माह वैकेंसी निकालेंगे। समयबद्ध रूप से परीक्षा करवाएंगे, जैसा दिया कुमारी जी ने बजट पेश किया उसके अंतर्गत बताया। इसके अलावा मैं आपके सामने चर्चा करूं युवा नीति जो 2024 है, उसके बारे में बजट के अंतर्गत भी बातें कही कि 2024 युवा नीति को लागू कर रहे हैं हम। इसके अंतर्गत युवाओं की स्किल डेवलपमेंट की जाएगी,
युवा नीति ये 2024 की घोषणा है। इसके अंतर्गत युवाओं की स्किल डेवलपमेंट करके और निजी और सरकारी जो वैकेंसियां हैं, जॉब है, उनके अंतर्गत तकरीबन 5 वर्षों में 10 लाख, 5 वर्षों में 10 लाख जॉब, जिसके अंतर्गत सरकारी और निजी सम्मिलित हैं। युवा नीति 2024 से इन्होंने लागू की इस बजट के अंतर्गत, और 5 वर्षों में टारगेट रखा कि 10 लाख जॉब देंगे, उसमें सरकारी भी रहेंगी और निजी भी रहेंगी। इसके अलावा मैं आपके साथ चर्चा करूं, एक और बात सामने निकल कर आ रही है कि राजस्थान पुलिस के अंतर्गत तकरीबन 5500 पदों को सृजित किया गया है। राजस्थान पुलिस के अंतर्गत 5500 पद सृजित। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, कई युवा साथी सोच रहे होंगे कि जो 5500 पद हैं उन पर वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों, पद सृजित करना और वैकेंसी निकालना दोनों एक अलग मुद्दा है, अलग चर्चा का विषय है। उम्मीद करेंगे जब पद सृजित किए तो उनको भरना भी शायद सरकार को पड़ेगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, ये पद सृजित करने की बात कही गई है राजस्थान पुलिस के अंतर्गत। वो पता नहीं कब तक वैकेंसी निकालें, कब तक इनको ज्वाइनिंग दें, कब क्या करें, वो एक अलग विषय है। क्या पता आने वाले 5 साल में भरें 5500 पदों को। इसके अलावा एक और बात सामने निकल कर आई कि रोडवेज के अंतर्गत 1650 भर्ती प्रस्तावित हैं। रोडवेज के अंतर्गत 1650 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। दोस्तों, यहां तक की इनकी बात हुई। अब बात करते हैं, कई दिनों से जो महिला आरक्षण आंदोलन चल रहा था उसके ऊपर भी, और मदन दिलावर जी, खासकर मदन दिलावर जी के जो बयान थे उन्होंने ट्वीट किया था, उसके ऊपर हम लाइव हैं। इसके अंतर्गत बजट की बातें भी हमने करी। ये तो था इनका बजट, ना ही तो इन्होंने शिक्षक भर्ती की, मैं यदि बात करूं, शिक्षक भर्ती के अंतर्गत दोस्तों काफी समय से एक पर्चा वायरल हो रहा था, जिसके अंतर्गत 12,000 प्लस कुछ फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी थी, और कुछ 22, 23, 24 कुछ ऐसे 1000 पदों पर सेकंड ग्रेड की भर्ती, और ठीक है इतने ही थर्ड ग्रेड पदों के ऊपर भर्तियां की बात कर रहे थे। पर्चा बहुत वायरल हो रहा था कि इतने पद रिक्त हैं। सरकार ने तो एक लॉलीपॉप पकड़ा दी, ये युवा हैं, इन पर ऐसे ही सरकार जुल्म करते रहेगी और युवा सहते रहेंगे। इन्हें बाबा जी का घंटा समझ रखा है, जो आता है वही बजा के चला जाता है। एक हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं मदन दिलावर जी, वो अपने बात जो बयान है उनसे बाज नहीं आते हैं। हर बार वो कुछ न कुछ ऐसा बयान देते हैं कि उसके अंतर्गत उल्टे फंसते चले जाते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था शिक्षक भर्ती की। तमाम युवा आस लगाए बैठे थे कि कम से कम थर्ड ग्रेड के अंतर्गत, ज्यादा नहीं तो पात्रता की तो बात करेंगे, पात्रता जो परीक्षा है रीट, उसकी तो बात करेंगे ना। तो उस पर बात हुई ना, शिक्षक भर्ती के या किसी भी विभाग वाइज पदों के ऊपर चर्चा हुई। हालांकि हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में समीक्षा कर विभिन्न विभागों से मांग लेकर और पदों को वो भरेंगे, रिक्तियों को भरेंगे। लेकिन अभी तक जो काम किया उन्होंने बिल्कुल शून्य लेवल का था, जैसी हमें उम्मीद थी कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो भी वक्तव्य होंगे उनको देंगे। तो आज हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी
उनका बयान आता है और वो कहते हैं कि हमने 21,000 पदों पर तो जो 21,000 पद थे वहां पर तो उन्होंने नियुक्ति दे दी। इसके अलावा 59,000 जो पद थे, जो 59,000 पद थे उन पर प्रक्रियाधीन है भर्ती। और इसके साथ में 17,500 पदों के लिए परीक्षा आयोजित भी की जा चुकी है। 17,500 पदों पर परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। इसके अलावा जो 6,000 पद थे उनको वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। उनके बारे में 6,000 पदों के ऊपर वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। ये मदन दिलावर जी का बयान था। दोस्तों, मैं मदन दिलावर जी को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, 21,000 पदों पर आपने नियुक्ति दे दी, 59,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रिया देना आपकी हो गए 70,000 दे दिया आपने तो पूरी वैकेंसी पर। जो आपको एक साल के अंतर्गत एक 70,000 का जो आपने टारगेट रखा था वो तो हो गया आपका पूरा। 70,000 से तो प्लस पहुंच गई वैकेंसियां। मुझे उम्मीद है आपसे कहीं इसको 70,000 या 1,00,000 से ऊपर तो मत ले जाइएगा। युवाओं को आपसे इतनी आशाएं थी, आप शिक्षा मंत्री हो और बार बार आपको ऐसा बयान देना पड़ता है कि आप हमेशा कंट्रोवर्सी में फंसते चले जाते हो। कम से कम जो वैकेंसी नहीं निकालनी है वो तो साइड में रखो, आपको कुछ नहीं करना वो भी साइड में रखो, पर ये बेटों के बयान तो मत दो जो आपको तुरंत डिलीट करना पड़ जाए। ट्वीट किया इन्होंने और युवाओं ने इनकी क्लास लगा दी। क्लास लगाना लाजमी था क्योंकि हमेशा ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं। जैसे ही ट्वीट किया युवाओं ने इनकी क्लास लगा दी और इन्होंने ट्वीट डिलीट करके भाग गए। एक बात और चर्चा का विषय रही आज के में, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि जो महिला रिजर्वेशन है वो सिर्फ लेवल 1 में नहीं किया इन्होंने, सरकार या कोई प्रतिनिधि कुछ भी करें, लेकिन जब शिक्षा मंत्री बार बार आपको सावचेत कर रहे हैं, इनके द्वारा बार बार कहा गया है कि 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती, मुझ पर यदि आपको शक हो आप उनका ट्वीट हैंडल जो अकाउंट हैंडल है उसको उठाकर देख लीजिएगा। उसके अंतर्गत उन्होंने स्पष्ट कहा है जो 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती है उसके अंतर्गत 30% से बढ़ाकर 50% रिजर्वेशन कर दिया महिलाओं को। और मैं ये बात तकरीबन पिछले 15 से 20 दिनों से कहता आ रहा हूं आप सभी से, 15-20 क्या, मुझे तो तकरीबन 25 मतलब 22-23 दिन हो गए लगभग, तब से कहता आ रहा हूं आप सभी से, और खासकर बीएड वाले भाइयों से, क्योंकि जब इनका वेतन फिक्स सेम होता है, पे ग्रेड बिल्कुल सेम होता है, सारी चीजें सेम होती हैं, तो वो इसमें किस प्रकार की छटनियां करेंगे, रिजर्वेशन कैसे डिवाइड करेंगे। और शिक्षा मंत्री तो बार बार आपसे बोल रहे हैं कि जो महिला आरक्षण है वो 3rd ग्रेड के अंतर्गत, 3rd ग्रेड की शिक्षक भर्ती उसके अंतर्गत किया जाता है। और मैं आपको बता दूं 3rd ग्रेड के अंतर्गत लेवल 1 और लेवल 2 आते हैं, दोनों आते हैं। ये दोनों लेवल जब इसके अंतर्गत आ रहे हैं तो बीएड वाले भाई अभी क्यों सो रहे हैं? उनको तो साथ देना चाहिए, उनको तो जागना चाहिए, क्योंकि 3rd ग्रेड भर्ती में लेवल 1 भी लेवल 2 दोनों ही जब आ रहे हैं तो एसटीसी और बीएड वाले भाई सभी साथ मिलकर जब इस आंदोलन को, इस अपनी जो मांग है उसको बिल्कुल स्टेट लेवल पर रखेंगे तो कुछ ना कुछ डिसीजन तो आना है। हालांकि सरकार बिल्कुल बैक फुट पर है और मैं
कल की जो रिपोर्ट देख रहा था, हालांकि मैं बाड़मेर के कई युवा साथियों ने मुझे कॉल मैसेज किया, उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं जैसा मैं सोच के गया था यहाँ से कि जो हम बाड़मेर तो जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि वहाँ के युवा साथी जिनका उनका जोश था, कई बार उन्होंने आंदोलन करने के लिए जयपुर भी आए, वो उनके जिला स्तर पर भी उन्होंने ज्ञापन वगैरह दिया पिछली बार भी। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा जब मतलब मैं जा रहा था उससे पहले महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं जोश उनका कम ना हो, लेकिन उन तमाम बाड़मेर के युवा साथियों से मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ, उनके जोश के सामने नतमस्तक हूँ और उनके प्यार प्रेम के आगे बिल्कुल कायल हो गया। मैं उन सभी से मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, कोई भी गलती हुई हो, और जो भी देख रहे हो बाड़मेर के युवा साथी, सभी से बिल्कुल मैं अपेक्षा करता रहूँगा हमेशा ऐसे ही प्यार प्रेम की, ऐसे ही साथ की, और मुझे बिल्कुल उम्मीद है आप अपने जोश को कम नहीं होने दोगे, क्योंकि हमने आज कल की तारीख में जो आपका जोश देखा 9 जुलाई को, वो सच में काबिल तारीफ था। उम्मीद करता हूँ ऐसे जोश होना रहे। हालांकि उसी समय सीकर के अंतर्गत भी युवा साथियों का बहुत जबरदस्त क्रेज था। मैं कहना चाहता हूँ नेतृत्व करने वाले आपके साथ हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी नेतृत्व करता हो, सभी में नेतृत्व करता, जो नेतृत्व करने की क्षमता होती है वो कूट कूट कर होती है। किसी नेतृत्वकर्ता का बिना इंतजार किए हुए आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, प्रत्येक जिला स्तर पर इसी प्रकार से ज्ञापनों का दौर जारी रहना चाहिए, और जब आपको जयपुर के अंदर डेट डिसाइड कर दी जाती है, हालांकि अब जब भी आंदोलन जयपुर के अंतर्गत होगा, वो आंदोलन सिर्फ परमिशन के जो परमिशन लेंगे उसी आधार पर होगा, क्योंकि परमिशन से लेना ही लाजमी है, क्योंकि पिछली बार कई बार जब आंदोलन हुआ परमिशन नहीं दी गई और आंदोलन दबा दिया गया हमारा। तो हम नहीं चाहते कि बार बार ऐसी कोई कंडीशन बने। बहुत जल्द आप जिला स्तर पर बिल्कुल एक्टिव रहें, क्योंकि जब तक सरकार के प्रशासनिक जो कार्यवाही है उसके अंतर्गत दखल अंदाजी अपन नहीं करेंगे, उनके माध्यम से अपन बात नहीं पहुंचाएंगे, तब तक बात उनके पास पहुंचेगी नहीं, क्योंकि इलेक्शनों की सारी जो रिपोर्ट होती है वो उनसे ही लेनी होती है सरकार को, और बाई इलेक्शन है ही। दोस्तों, मैं अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा से करता रहूंगा। जहां भी मुझे युवा साथी याद करेंगे मैं बिल्कुल जाऊंगा, क्योंकि जब हमारा हक हो और हम नहीं लड़े तो ये तो बहुत गलत बात है। सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन ये महिला सशक्तिकरण का ये दौर बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब मैं मीडिया के सामने भी काफी बार अपनी बात रख चुका हूं कि जब बीएसटीसी के अंतर्गत आप 30% महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे हो, अर्थात 30-70 के रेशियो में जब महिला और पुरुष बीएसटीसी के अंतर्गत हैं, तो उनको 50% रिजर्वेशन देने की कहां जरूरत पड़ेगी। वो बोलते हैं कि महिला सशक्तिकरण होगा इससे, कभी बोलते हैं कि मातृशक्ति जो मातृत्व जो क्षमता होती है उसको बच्चों के सामने प्रेषित कर पाएंगे महिलाएं। तो उनसे कहना चाहता हूं, यदि मातृशक्ति के ऊपर आप कार्य कर रहे हो तो वो आंगनबाड़ी और एनटीटी कोर्स के ऊपर अंतर्गत उनके जो कोर्स हैं उसके अंतर्गत करो, क्योंकि वहां सर मातृत्व जो भावना होती है वही बच्चों को प्रेषित करनी होती है। इसके अलावा वो यदि ध्यान देते हैं महिला सशक्तिकरण की, तो 2-5 हजार जो महिला हैं उनको आप जॉब लगाने से महिला सशक्तिकरण नहीं करवा सकते हो। 20,000 की वैकेंसी आएगी और उसमें आप 10,000 महिलाओं को यदि सेलेक्ट कर देते हो, हालांकि उसमें तकरीबन 7-8 हजार तो वैसे ही महिलाएं लग रही थी, 2-3 हजार यदि आप महिलाओं को उसमें जॉब दे देते हो तो मुझे बता दो राजस्थान के अंदर कितनी सारी महिला शक्ति है। 2-3 हजार से महिला सशक्तिकरण हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल गलत है। आज के बजट से हमें बहुत सारी उम्मीदें थी, उन सभी पानी फिर गया। मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, कई युवा साथी ऐसे भी बोल रहे थे कि बजट में घोषणा होगी महिला आरक्षण बिल की, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं कई सारे युवा साथियों को समझा चुका था, उसके अंतर्गत घोषणा नहीं होती है। हालांकि जो विधानसभा सत्र चलते हैं उनमें इन चीजों की चर्चा होती है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं अपने नजदीक एमएलए महोदय से संपर्क करें और अपने जिला स्तर पर भी सभी अपनी मांग रखें, और बहुत जल्द जयपुर की डेट डिसाइड होगी, आप सभी को अवगत करवा दिया जाएगा। और एक बिल्कुल जोश के साथ में जो जिला स्तर पर आप जोश लेकर आओगे, वही जोश और जुनून आने वाले समय में आपको जयपुर राजधानी के अंतर्गत दिखाना है। तो दोस्तों, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।